यहाँ कभी इसको पकड़ा है। आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होती सत। सपने में आ गई थी बस, स्वप्न को सच जान रही थी, अब जाग गई हो। फिर से कोई सोने के लिए कहेगा तो क्या बोलूं? तो जाग गई हूं, अब काम में लगूंगी कि सोऊंगी? अब तो काम में लगूंगी। सुबह उठ जाते हो तो फिर से सो जाते हो, काम में लग जाते हो। ऐसे ही कितने समय से हम सो रहे थे तो हमें क्या क्या सच लग रहा था? ये बाहर का सब सच लग रहा था। अब क्या किया हमने? गुरु ने जगाया, जाग। फिर से कोई सोने के लिए कहे सो, तो ये भी मत कहो कि कोई मुझे रोकेगा तो मैं रुकूंगी नहीं। तो ये मत कहो रजा में राजी हूं। दो बातें कर रही हैं। रजा में राजी का मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर से तो भगवान बोल रहे हैं कि आज सत्संग मत जाओ। ज्ञान को सही तरीके से उठाओ। कभी कभी इस तरह से तुमने बोल दिया ना, निश्चय में नहीं हो, तुमने बोल दिया मैं तो जाऊंगी, चाहे तो मेरी टांगे काट दो, मेरा गला दबा दो, मैं तो जाऊंगा। पर ये तो निम्रता नहीं हुई ना, ये निम्रता थोड़ी हुई, ये निम्रता नहीं हुई। ये थोड़ी सिखाता है गुरु। अगर इस तरह से पेश आओगी घर वालों से तो कहेंगे तुम तो बिगड़ गई हो वहां जाकर, तो ऐसे बातें करती हैं। निम्रता, निम्रता है। तुम्हें अपने आप प्रकृति रास्ता दे दी। प्रकृति माँ ऐसा दुलार करेगी तुमको। कभी देखा तुमने जब 1-2 महीने का बच्चा होता है, लड़की अपनी माँ के घर टिकने जाती है, उसके अपने कितने सामान होता है और बच्चे का सामान कितना होता है बताओ? अपना सामान उसका कम होता है, 2 जोड़ी उठाती है। बच्चे की लंगोटे, डाइपर, तो उसका सेरेलैक्स का डब्बा, 8-10 जोड़ी कपड़ा, फिर उसका सोने का, उसका तो पूरा ट्रंक तैयार हो जाता है। लड़की के अपने तो बेचारे 2 जोड़ी उठा लेते हैं। तो तुम भी प्रकृति माँ के दुलारे बच्चे बनो। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। किसी से इस तरह से हंस वाली बात करो, ऐसे वाली बात ना करो कि इसके लिए कोई रोकेगा तो मैं नहीं करूँगा। भाव ही अच्छा रखो, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना? और रोक दे कोई तो जहां बैठी हो वहां भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी यहीं आके कर सकते हो। ये काम अगर तुम्हें लग रहा है इस बात से घर में महाभारत हो रहा है तो बैठ जाओ घर में बैठ के भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कर सकते, पर पहले ज्ञान पक्का करो। जब तक ज्ञान पक्का नहीं हुआ ना तब तक घर में नहीं रहना। जब तक आपका कोर्स पूरा ना हो जाए। कोर्स पूरा हो जाए फिर हसन दिया खेलन दिया पीछे अपना कोर्स और सिलेबस पूरा करो। तब तक वो मना नहीं करते। हम ही अपना मन उनके साथ खड़ा के बैठे होते हैं, उनको आधार दे के बैठे होते हैं, इसलिए वो धीरे 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 अपने को छुड़ाते चले। तुम्हारे सिर पे जब कोई काम ही नहीं है तो तुम्हारा क्या करेंगे? करेंगे तुम्हारा कुछ घर बिठा के? पर हमने सब काम अपने सर ले रखे हैं। तुम जाओगे तो उनके काम का लॉस होगा। लॉस होगा तो वो लॉस तो किसी भी बर्दाश्त नहीं। इस राह पर चलना है ना तो अपने को धीरे 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 छुड़ाते चलो। पर हमने तो अपने को फंसाया है। लो ये काम भी मैं कर देता हूँ, ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आपको तो चाय बनाने आती नहीं है, मैं अच्छे से बना देती हूँ चाय। चाय भी तू बना, बिस्किट भी तू निकाल, पोछे भी तू लगा, सब काम तू कर। तो फिर सत्संग कौन करेगा? सत्संग कौन करेगा? हमने अपनी जान खुद ही फंसाई है। पहले धीरे धीरे अपने को छुड़ाओ, फिर देखो क्या कहेंगे सर।
घर में हो ना हो एक ही बराबर है, कुछ करती थकती तो वैसे ही नहीं है। जा तुम्हें सत्संग चली जाए इससे अच्छा। उंगली पकड़ के तुम्हें कहाँ छोड़ के जाएंगे? घर किस लिए बैठे हो? जाओ सत्संग। और जान फंसा रखी होगी तो अभी मटन पूरे छिले ही नहीं होंगे, कपड़े भी दे देंगे तय कर, चल तो अच्छे कर लेती है तय, क्योंकि तुम्हें किसी का काम पसंद ही नहीं आता, तुम उसमें से नुक्स निकालती हो, कपड़े कैसे तय किए, तो कहेंगे अच्छा माता तू खुद कर ले कपड़े तय। सब्जी में रंग नहीं आया बिल्कुल, ऐसा कर खुद बना ले सब्जी, सारे काम खुद ले लो, बाकी सारे रहेंगे मस्त, तुम फंसे हुए हो। अरे सब्जी में नमक कम मिले चाहे मिर्च कम मिले ऐसे ही खा लो, तो कहेंगे तुम खुद बनाओ। कच्चा घिया मिल जाए खा लो, बोलो कुछ मत, क्योंकि इस राह पर चलने के लिए सारे चीजें स्वीकार करनी है। और फंसा ली अपनी जान तो खुद ही सब्जियां बनाओ, खुद सब्जियां काटो, सब कुछ, क्योंकि तुम्हें किसी का काम पसंद तो आता नहीं है। रजा में राजी रहने का मतलब है कि मुझे अब सबका काम पसंद आता है, क्यों? मुझे सत्संग जाना है, अंदर में रखो। सबकी चाय फीकी बनी है, पर मुझे ये नहीं कहना चाय की फीकी बनी है, तो पता ना चीनी का डब्बा कहाँ पर है, अंदर जाओ तो चीनी मिलाओ पी जाओ। और तुमने कह दिया ये चाय बनी है, इसे तो घर के भी ना पीना, ये बोल दिया तो कल चाय का प्याला नहीं मिलेगा। अब अपने आप बना, सबको पिला। कितने कामों में तो खुद फंसाया, क्योंकि हमें किसी के हाथ का काम ही नहीं। बड़े होशियार बनते हो, मेरे को ना किसी के हाथ के कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तो खुद ही धो लूं कपड़े, दो माई दो बन घर में, सारे कपड़े तुम खुद धो, कपड़े भी धो, खाना भी बनाओ, कपड़े इस्त्री भी करो, सब काम करो, फिर तुम्हें किसी के हाथ का पसंद ही नहीं आता। ऐसे थोड़ी संत होते हैं, संत तो स्वाद नहीं लेते, जो मिल जाए उसमें तृप्त हो जाए, क्योंकि उनको राम भजन करना है। इसी को वानप्रस्थ कहा जाता है। गीता में कई स्थितियां बताई हैं। वानप्रस्थ तो यहाँ गुरु उम्र भी पूरी नहीं होने देता, पहले कह देता वानप्रस्थ, फीका मिले, खट्टा मिले, नमकीन मिले, जो मिले ले लो, थाली को स्वीकार करो, खा लो, उसमें से जहां तुमने मीन मेघ निकाले, कहेंगे पूरी रसोई सामने, खुद बनाओ और खुद खाओ। ठंडा मिले, गरम मिले, जो मिले प्रसाद समझ को खाओ, तो कहना नहीं कुछ, इसको कह रजा में राजा। ठीक है, राम भजन के लिए ये कुर्बानी करनी पड़ेगी, जीभ का रस मिटाना पड़ेगा, कान का रस मिटाना पड़ेगा, नहीं मुख का रस मिटाना पड़ेगा, आंख का रस मिटाना पड़ेगा। जैसे सूट वाले को घर में बिठा लिया और कहेंगे कमला देख सूट कौन सा पहना, ये वाली भाभी कौन सा पहने, वो वाली भाभी कौन सा पहने, तुम चौधरी बन के बैठ जाओ बीच में। वो तो सब नहीं समझा रहे हैं उनको ये बात, उनको हमें क्या पता, तुम्हारा टेस्ट तुम जानो, जो जो तुमको चाहिए ले लो, खत्म। चादर कौन सी बिछेगी कमला, मुझे क्या पता, जो सा तुम्हारा दिल करे बिछा लो। जहां तुम सरपंच बनोगे, मुखिया बनोगे, मुखिया तो दुखिया, क्योंकि तुम लोगों ने कह रखा घर में मेरे से बिना पूछे कोई काम मत किया करो। कोई आ रहा है जा रहा है, उसको बिस्किट खिलाना है, चना मुर्गी खिलानी है, मेरे से पूछ के तब रखा करो। तो जितना सरपंच बनोगे, मुखिया बनोगे, जान फंसी रहेगी तुम लोग। हमें क्या पता, तुम्हें जो करना करो, हमारी धुन तो कहाँ लगी हुई है, राम भजन। हमें नहीं पता कहाँ क्या लेना है, क्या देना है, कुछ नहीं। पहले करते थे, अब नहीं पता हमें कुछ। हमें संसार की रीतें नहीं आती, छोड़ दिए सब, समझे? और क्या बोलते हो, क्या सुना आज? पर सब कुछ करना है, करने का भाव नहीं। तुमसे कोई पूछे तो बोलना भी हमें कहाँ समझ आए, हम कोई संसारिक थोड़ी हैं, आप लोग देखिए जैसा आपको ठीक लगे, समझ गए? और हाँ, वो ऐसे कि आपने गंगा जी में देखा होगा,
अभी भगवान बता रहे थे पहले, राम तेरी गंगा मैली है। क्यों मैली हुई है? मैंने चिप्स खाए और उसी में फेंक दिया, नहा के गंदे गंदे कपड़े उसी में धो लिए, और पानी रुक गया तो मैला है। नहीं तो आज दिन तक गंगा मैली नहीं हुई। क्यों? बह रही है। पर आपने शास्त्रों में सुना होगा, मन मलिन है, इसकी बात रख, उसकी बात रख, फलाने की बात रख, इसकी रख, तो मन को गति नहीं दी ना हमने, तो सबकी बातें रखे बैठे हैं। तो ये अंदर वाली गंगा तो क्या हो जाएगी? कीचड़ हो जाएगी। तो जन्म जन्मांतर की मैल इसी को कहते हैं। इसलिए तो हम उस सच से जुड़ नहीं पाते, इसलिए हम कमजोर हैं। आप देख लो, जितना जोर आप लोग माया की बातों पे लगाते हो, उतना राम भजन पे कहाँ लगा? तो लगता ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? लगता जोर लगाने वाला तो तू ही। जब तुम्हारे को सबका पता है, हर चीज का पता है तुम्हें, ये तो है नहीं कि तुम्हारा विवेक नहीं है, तुम सब चीज है तुम्हारे पास। भगवान ने पूरा तुमको संपूर्ण बनाया है, हर चीज का तुमको पता लगता है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या नहीं हो रहा, हर बात का तुमको पता है। पर तुमने परमात्मा पे कम जोर दिया है, तो तुम क्या बने? कमजोर। इस सब्जेक्ट में तुम कमजोर। तो जो अपने सत्य स्वरूप से अलग है वो कमजोर है। वो कदम कदम पर दुख पाएगा, चोट खाएगा, धोखा खाएगा, क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर आदमी को सब गिराते हैं, मजबूत को कोई गिरा के देखे। जब रावण के दरबार में अंगद ने मजबूती से पैर लगाया, क्या बोल के? जय श्री राम। अब हिला दे कोई पैर उसका? हिला सकता कोई? पर तुम खुद अपने आप से कहते हो हमारे बस का तो नहीं है, हमारे से किसी की बात सहन नहीं होती, हम क्या करें, मैं ना फलाने के बिना रह नहीं सकती। कितनी कमजोरियां गिनवा दी तुम लोगों ने। अब ये जो कमजोरियां हैं तुम्हारे अंदर, इसी पे प्रहार करेगा कोई, इसी पे प्रहार। सास से पोता छीन के ले जाएगी रो, अब रोती रह बैठी, क्योंकि बहू ने देख लिया इसकी कमजोरी किसमें है? पोते। पोते को लालन पालन कर करके अब इसकी कमजोरी कौन है? पोता। मर जाएगी 2 दिन इसको ना दिखाऊंगा, और वो आंख का डर इतना दिखाएगी अपने बच्चे को, दादी के कमरे में ना, चाहे तू कुछ भी कर दिया, दादी के पास करना, क्योंकि उसने तेरी कमजोरी पड़ी। तुम आप भी उसके सिर पे हाथ देते हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस इसको ना देखूं ना तो मैं मर जाती हूँ। भगवान को ना देखूं तो चल जाएगा एक पल, इसको ना देखूं तो मैं मर जाऊंगा। अब मर, यही होगा तेरा। तूने खुद अपनी कमजोरी बताई, अब मरो। अब तुम्हारी उसी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा, और क्या किया जाएगा। दुनिया में तुम अगर दुखी हो तो क्यों दुखी हो? क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियां बता रखी हैं, और कमजोर वही है जो अपने सत्य स्वरूप से अलग है। अपने सत्य से जुड़ जाओ, बाकी तो ये सब खेल क्या है? सच क्या है, झूठ क्या है? झूठ का खेल। कहां से आ गई तुम्हारे जीवन में? कहां से आ गई? तुमने कहां से अपने मान लिए? कहां से अपने मान लिए? कोई तेरा है ये बताओ। जब शरीर तेरा अपना नहीं है तो बाकी सब तो तुम क्या कमजोर बनाए बैठे अपने आप को। ना भेजे, ना तुम्हारी गोद में दे, ना कुछ कर। 4-5 दिन तुम खुद विरक्त होकर बैठ जाओ, फिर देखो उनको भी तो आया चाहिए भाई, तो खुद ही कहेंगे, तुम खुद ही समझ जाएंगे कि भाई अब ये लोग तो मांग ही नहीं रहे बच्चा हमसे। तुम्हारे को छूटना नहीं आता, फंसना तो तुम लोगों को आता है, छूटना नहीं आता। छूट जाओ, वो रूठे और तुम छूटे। तुम्हारी कहीं गलती है बताओ? तुमने टाइम से सेरेलैक्स भी बना के खिलाया, बच्चे की कंघी भी कर दी, सब कुछ कर दिया, पर तुम्हारे से ये गलती हो गई कि तुमने उसको भगवान नहीं करके देखा, और तुमने ये बोल दिया इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। एक दिन मैं इसको ना देखूं ना तो मुझे लगता है जैसे हाय मैं तो गई, अभी गई। अब 5 दिन से कैसे रह रहे हो?
10 दिन से कैसे रह रहे हो? रह रहे हो ना? तो कोई किसी के बिना नहीं मरता, मरता है कोई किसी के बिना? जब तुम इतने बड़े परमात्मा के बिना रह पा रहे हो, सोचते उसका नाम नहीं जपते, उस मालिक की बंदगी नहीं करते, फिर ये तो सारे बाहर जो तुमको दिख रहे हैं ये कोई सच्चे आधार को नहीं। तुम तब तक वापस उसी डाल पर जाके बैठते हो, यहां से फिर उसी घर घरोंदों में जाते हो जब तक तुम्हारे को दिख रहे हैं। आज गुरुजी वाणी में बता रहे थे, बोला एक राजा के बगीचे में 2 तोते बैठते थे, यानी तोता और तोती, हस्बैंड वाइफ बैठते थे। जो तोता था वो तो उड़ पाता था, जैसे तुम्हारे आदमी लोग घर से निकल जाते हैं, किसी न किसी बहाने तो निकलते हैं, पर तोतियां क्या करती रहती हैं? उनको तो मिथ्या रहता है कि भाई घर के 100 काम है, हम कैसे निकले कैसे निकले कैसे निकले। वो उस घर को ही सत्य जान लेती है। तो तोता तो उड़ जाता था, कभी कभी उड़ जाता था। तो राजा ने देखा भी तोता तो उड़ता है, इसकी तोतियानी क्यों नहीं उड़ती है? इसको कहीं काम नहीं होता, बाहर कहीं जाती आती नहीं है। अपने गुरु से उसने पूछा, गुरु लोगों को पता था आसक्ति जो है ना ये तब तक ही है जब तक तुम्हें आधार दिख रहा है। जब तक तुम्हें आधार दिख रहा है तो आसक्ति है, और जब तुम्हें आधार नहीं दिखेगा ना तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? आज भी मैं तुम्हें 100% कंफर्म बता सकता हूँ, तुम्हारा मन तुम नहीं जानते, हम बताते हैं। आज तुम थोड़ा सा फ्री हो, घर वाले आने दे रहे हैं तो तुम आ रहे हो, समझ गए? जहां उन्होंने बना दिया तुम्हारे सामने फाटक, फिर कैसे निकल गया? क्योंकि तुम्हें लग रहा है ना कि आधार तो वही नहीं है, रहना तो उन्हीं के साथ है, कोई भैया के साथ थोड़ी रह रही है। हम भी क्यों रखें तुम्हें? हम रहेंगे तो तुम हमारा आधार लोगे, पहले वहां घर वालों का आधार लोगे, फिर हमारा आधार लोगे। आखिर तो तुम डूबे ही पड़े हो, उस मालिक का आधार क्यों नहीं, परमात्मा का आधार क्यों नहीं, सच का आधार क्यों नहीं? उस सच के आधार करो। ये क्यों सोचते हो? या मैं कभी बोलूं कि अरे क्या तुम्हारे अंदर में डर है, क्यों भय है तुम्हारे अंदर, किस बात का डर है तुम्हें? जैसे अभी भगवान भी बता रहे थे, सत्संग के लिए तो निकलते हो, कोई गलत काम के लिए थोड़ी निकलते हो, कोई किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या भय रखो? निर्भव बनो, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। माया के काम के लिए भय होना चाहिए, इस काम के लिए क्या भय भाई? अब जब गुरु से बात की तो गुरु को पता था कि मनुष्य चिपका हुआ है अपने आधार के साथ, उसको डर लगता है कि अगर ये छूटा तो मैं कहां जाऊंगा। तुम लोगों को भी तो अंदर यही डर है, फलाना छूट गया तो मैं कहां जाऊंगा, फलानी छूट गई तो मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा? ये तो है नहीं कि सबके आधार अभी पड़े हैं, जो तुम्हारे आधार छूटे हैं फिर भी तो रह ही रहे हो कि नहीं रह रहे? कहते हैं हाँ फिर और तो है ना। सोच के देखो, जब वो आधार ना रहे तो ये रहेंगे, ये रहेंगे? आधार तो कोई नहीं रहेगा, सब बिछने वाला है। राजा ने कहा भी देखो गुरुजी, मेरे को इतनी बातें समझ आती नहीं, पर ये तोतियानी उड़ेगी कैसे ये बताओ? वेरी सिंपल, ये बैठी कहाँ है? कहते हैं बैठी है डाल। अच्छा, तो डाल ही तोड़ दे, डाल ही तोड़, भरम ही फोड़ अगले का, जिस भरम के आधार पे बैठी हो कि डाल सच। कब तक रहेगी डाल? तोड़वा दी। अब तोतियानी उड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब क्या करेगी? गिरेगी थोड़ी, उड़ेगी, उड़ गई, उड़ी 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 उड़ी। फिर 1 घंटे बाद फिर ऐसे सत्संग के बाद तुम कहाँ जाना पसंद करते हो? कहाँ जाना पसंद करते हो? वो तो आई तो बेचारी को डाल ही नहीं दिखी अपनी, अब कहाँ बैठे हो? दूसरी डाल पे कैसे बैठ जाएगी? तुम दूसरे के घर रह लोगे? उसने अपना घर वहां बना रखा है सेक्टर 15 में, तो वहीं रहेगी ना, दूसरे घर में कहाँ चली जाएगी? तुम चले जाओगे दूसरे घर में। अगर तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर है, अपना घर नहीं भूलोगी। अगर तुम्हें कहीं सुदेशन के बोले ये थोड़ी है आज कल ना उधर वाले घर में रह रहे, पागल हो क्या? अपने घर में रहूंगी, उधर क्या रहूंगी? और जब अपना घर ही ना दिखे तो घूमती ही रहोगी ना।
वो भी घूमती रही बेचारी। तो त्यानी को अच्छे से उड़ना आ गया। जब तक तुम्हारे अंदर ये अभिमान है ना कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तब तक तुम फिर कहाँ जाते हो? अरे तब तक तो वापस फिर वहीं चले जाते हो। और जब वो ना हो भाव तुम्हारे अंदर, तो फिर कहाँ जाते हो? तब तो हमारा कोई है ही नहीं ना। फिर तो हमारा क्या है? आसमान हमारा घर है, इसमें उड़ती रही तो त्यानी अपना। उड़ते उड़ते क्या हुआ फिर उसमें? उड़ना सीख गए। आज तुम लोग उड़ना सीखे हो तो किसी से परमिशन लेके आते हो यहाँ आने को। फिर पहले से जरा से नहीं निकल सकते थे। कोई ना कोई तुम्हारे घर मुखिया बैठा था, पहले उससे परमिशन लेते थे। आज तुम्हारे को उड़ना सिखा दिया नहीं? जब उड़ना सिखा दिया तुम लोगों को तो अब क्या है? अब तो उड़ते हो। चाहे सत्संग 7 बजे खत्म हो, 7:15 खत्म हो, तुम्हें कोई बुलाने आता है? कोई फोन आता है पीछे से? नहीं। तो इतना ही तो पूछते हैं घर वाले, आज लेट हो गए तो तुम्हें किसने कहा हमको जवाब दो? क्या फलाना ये था वो था? चुप करके क्यों नहीं घुस जाते? चुप करके घर में घुस जाओ। जो खाने का दिल करे खा लो, नहीं तो चादर ओढ़ के सो लो। छूटोगे तो ऐसे या तो अपने को मरीज साबित कर दो। तो तुम्हें कहे आज चलो दिल्ली सरोजिनी नगर घुमा के ले, तुम उसी समय खांसना शुरू कर दो। अरे भैया इसको तो कोरोना हो गया, घर बैठे। देखोगे ऐसे एक्टिंग करें? ये भी तो सब एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग। अगर छूटना चाहते हो तो या तो पेशेंट छूटे हुए आज की डेट में, या युक्ति वाले छूटे। क्योंकि धर्म, अर्थ और काम ये तो तुम्हें देवी देवताओं से भी मिल रहे हैं। समझते हो बात? धर्म पोथी पढ़ लो, अर्थ वैभव लक्ष्मी के व्रत रख लो, धन की बरसात हो, और कामदेव की पूजा करो। सारी दुनिया ही कहती है मुझे तो ना बहुत जरूरी काम है, मुझे तो ना बहुत, हमें लगता है इससे भी कोई जरूरी काम है। मन की शांति से कोई जरूरी काम है कि बताओ? है कोई जरूरी काम तो बताओ। मन की शांति से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग रोज अपने लिए अशांति कच्ची करते हैं रोज, और मन की शांति से बड़ा कोई काम नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बोला, अवर काज तेरे किथे ना काम, अवर काज तेरे किथे ना काम, मिले साध संग बज केवल बस। तो क्या गुरु नानक देव जी ने सबके घर खराब किए? ये बोला भी घर में कोई काम ही नहीं करना तुम लोगों को, पर ये तुम्हें समझाया कि पहला काम तुझे कौन सा करना है? मन को शांत कर, चित्त को शांत कर, क्योंकि प्रसन्नचित्त व्यक्ति को ही हे अर्जुन मैं मिलता हूं। अब प्रसन्नचित्त कैसे रह सकते? तुम्हारी कोई तैयारी है? थोड़ी देर में कोई तुम्हारा अपमान कर दे। अभी भगवान का सुन रहे थे ना कि चूहे ने हंस की शरण ली और हंस की कुतर 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 के, अब तुम्हारे वाले तुम्हारी शरण लेते हैं, तुम्हें को तो दिखाते हैं भी तुम हो घर में तो हम सब ठीक हैं, पर कुतरते भी किसको हैं? कुतरते भी किसको हैं? कुतरते समय ध्यान रखते हैं कि भैया कुतर भी नहीं को रहे हैं, बेइज्जतियां भी नहीं की कर रहे हैं, जमाने भी नहीं से लड़ा रहे हैं, दोष भी नहीं पे लगा रहे हैं, उतरते हैं ना। फिर तो चूहे ने भी वही काम किया, उसने जिसकी शरण ली उसी को उतर दिया, उसने उतर दिया तो पंख टूट गया उसका। अब उसको संत ने कहा आपका तो विवेक जागृत, आपने चूहे को शरण ही क्यों? गीता भगवान को भी लोग कहते थे क्यों ऐसे छोड़ते हो लोगों को सत्संग, ऐसे लोगों को मत आने दिया करो सत्संग, तो आपकी निंदा करते हैं, आपके बारे में ऐसे ही बोलते हैं। तो बोला ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो हमारा तो स्वभाव कौन सा है? संत स्वभाव। अगर ये भी वही करे और मैं भी वही करूं तो इसके और मेरे में फिर फर्क क्या रहेगा? यही चीज तुम लोग यहाँ आते 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 तुम सबका संत स्वभाव हो जाना चाहिए, निमटता का स्वभाव। भले तुम्हें पता है
कि इनमें से कोई मेरा साथी नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, सब उतरने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुमको प्रेम करना है, मोह नहीं करना। तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखानी इन लोगों को। कोई कह भी हम जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, बोले जाओ, वेरी गुड। हम 1 महीने तक नहीं आएंगे, बोला वेरी गुड, हमें कोई फर्क नहीं। जब आपका दिल, मैं ना आज खाना नहीं खाऊं, वेरी गुड, समेटा समेटी करके सो जाओ, पीछे पड़े रहो, क्यों तबीयत ठीक नहीं, क्यों नहीं खा रहे, खा लो जरा, थाली हमारे मुंह पे तो फेंक दो, गुस्से में मन नहीं लग रहा, 2-4 गाली दे दो, हमारा मोह है ना, क्यों नहीं खा रहे खाना, मेरे भी हलक से नहीं उतर रहा, तेरी तो हराम करेगा रोटी, चिंता मत कर, पीछे पड़, या तो पहले तुम रोटी खा लो, उसके बाद अपने हाथ का जोर दिखाओ कि बहुत ज्यादा जोर है तुम्हारे अंदर, क्योंकि जूते वूते खाने के लिए थोड़ी हिम्मत तो होनी चाहिए तुम लोग के, पहले रोटी रोटी खा लो, उसके बाद पीछे पड़ो किसी, तो रोटी तो हराम होगी, जब 2-4 गालियां पड़ेंगी तुम लोगों को, उसके बाद कहो मैं कौन सा अपने लिए कह रही थी, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, रोटी नहीं खाई तुमने, मेरे हलक से उतर नहीं रही, तेरा हलक ही दबा देना, तो कहता हूं क्यों पीछे पड़े रहते हो। कोई कह रहा है मेरा मन नहीं है रोटी खाने, बस ठीक, खत्म, तुमने ऐसा तो नहीं कि बनाई नहीं है रोटी, सब्जी बनाई नहीं है, सब्जी भी बनाई तुमने, रोटी भी बनाई, सब काम किया, अब अगला कहे मेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं, मत खाओ, पर दोबारा ना पूछो, दोबारा कौन पूछवाएगा, तुम्हारा मोह, तुम्हारा मोह पूछो, और तो छोड़ो, फिर मेरे से ही फोन करके पूछो क्या करूं भैया जी, अगले ने खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं, हम कहते तूने खाया, तो मैंने कहा हजम कर लो, उसके साथ बहस कर, हजम हो जाएगा, तो 2 थप्पड़ खा के चैन आ जाएगा अपने आप, चैन आया मेरे दिल को, नहीं कब आएगा चैन तुमसे, जब 2-4 गाली सुन लोगे तो तुम्हें चैन आ जाएगा। अरे अगले बंदे ने साफ साफ तुम्हें कह दिया, ऐसा है मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा कहीं मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, अरे हो सकता है उसका ऑफिस का गुस्सा हो, दोस्त का गुस्सा हो, कोई भी हो, कहते फिर बात ना करें, बात करो, और अभी तो मौका नहीं है, कभी तुमने देखा आंधी तूफान आ रहा हो, उसी में तुम निकल जाओ सब्जी खरीदने, तब तो घर वालों कहते अंदर बढ़ो, अंदर तूफान आ गया, तूफान, अंदर बढ़ो, सारे चप्पल जूते फोल्डिंग बेड सब अंदर कर देते हो, जबकि उनको तो कोई हानि नहीं होगी, सबको अंदर कर दोगे और खुद बाहर निकल जाओगे। तो तुम्हारे घर में तूफान आता है तो क्या करते हो, तूफान से टकराते हो ना, उसके सिर पे आप मेरे को तो बता बात, मेरे को ही मार दे जूता, कोई बात नहीं, मेरे को बता तो सही, मेरे को बता बात, क्या बात नहीं है, मेरे को तो बता, अब तेरे को ही बताएगा, वो चिंता मत कर, गुस्सा किस पे निकालेगा, सारा वो तेरे पे निकालेगा। अरे जब आंधी और तूफान आए तो तुम भी एक ओट ले लो, साइड हो जाओ, अपने आप लहर क्या हो जाएगी, शांत हो जाए। तुम्हारा तो आदत है पंगा लेने की, तुम बहुत सियाने जो हो, सियाने नहीं हो, फिर मुझे नहीं, फिर बेचारे से कोई तो बात करे, हाँ तू ही कर, बेचारे को कोई तो खिलाए, बेचारे को कोई तो पूछे, आप ही तो कहते हो संत स्वभाव है हमारा, संत स्वभाव है, लेकिन जूता खाने का स्वभाव तो नहीं हम लोगों का, फिर तुम्हारा मन परेशान नहीं होगा, फिर पता क्या करता, जा मोया मर, तूने तो किसी की सुननी भी नहीं है, अब फिर तुम क्यों गुस्सा दिखा रहे हो, फिर खा लो तो प्यार से जूते, क्या हो गया, धक्का वक्का खा लो उससे आराम से, नहीं, और फिर सुबह सुरेश अरोड़ा के पास चले जाना पट्टी कराने, क्या हो गया, फिर किसी को बोलो ही मत ना कि रात में मैं तूफान में निकली तो मेरा पैर टूट गया और मैं पैर की पट्टियां करा रही हूँ, फिर किसी से कुछ मत कहो ना, फिर तो कहोगे मोया पता नहीं कितने लड़के आए तो मैं इसको कुछ मारा, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, फिर ये मत करो ना बातें। जब तुम्हें गुरु ने समझ दे दी कि आंधी तूफान आ रहा है, उसके अंदर भी तूफान आ रहा है ना, उसको क्या पता, उसने तो धक्का दे दिया, तुम्हें धक्का दे दिया तो हड्डी तुमसे पूछ के तो टूटेगी नहीं कि भैया तू सत्संग जाके तो तेरी हड्डी में ना टूटे, तूने पंगा लिया है तो टूटेगी तो सही,
क्यों लिया पंगा? पंगा नहीं लेना। आंधी तूफान आ रहा है तो कानून अपने हाथ में मत लो। फिल्मों में देखते हो ना, अमिताभ को पुलिस कहती थी कानून अपने हाथ में मत लो। तुम लेते हो लेकिन कानून हाथ में लोगे तो फिर सजा किसको मिलेगी? तुम्हें मिलेगी। आज गुरुजी दिन में बहुत अच्छी बात बता रहे थे। आज एक रिवीजन जो भी बहुत पुरानी वाणी चल रही थी कि एक द्वीप समूह था, पानी के बीच में जो आइलैंड होता है उसको द्वीप कहते हैं। उस आइलैंड में सप्त ऋषि रहते थे, 7 ऋषि। तो 7 ऋषि ऐसे थे बस अपने नाम भजन में लगे रहते थे, क्योंकि उसमें देखो आप आइलैंड है तो आइलैंड के अंदर कहाँ से कोई रिलायंस स्मार्ट भी नहीं होगा, कोई मार्केट तो थी। तो उनके लिए आकाश से थाली आती थी भोजन में, तो खुद नहीं बनाते थे। वो सिर्फ सारा दिन किस में लगे रहते थे? नाम की कमाई में लगे रहते थे। उनके सारा कुछ योग क्षेम का भार किसने उठा रखा था? भगवान ने। तो नाम की कमाई का मतलब होता है जब मन दूसरे में ना जाए। मन दूसरे में गया तो जो तुम्हारे को रिद्धि सिद्धि आएगी ना, तुम अपने को श्रेष्ठ समझकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करो। पर ये सोच के देखना कि अगर इस पे हालत आई है तो किसने भेजी है वो हालत? भगवान। तू अब इससे पंगा नहीं ले रहा, सीधा किससे पंगा ले रहा है? भगवान से। ऐसे ही संत सब बैठे थे, सातों के सातों सप्तऋषि। दूर से देखा जहाज, उसको 6 सेंस खुली हुई थी उनकी। जिसका भी परमात्मा में ध्यान लग जाता है उसकी 6 सेंस खुल जाती है। उसको लगा कि जहाज सामने से आ रहा है ना, पानी वाला, ये डूब जाएगा। और डूब जाएगा तो इसके अंदर तो 360 यात्री हैं, उनके घर बर्बाद हो जाएंगे। कोई व्यापार के लिए जा रहा है, किसी के पास धन है, किसी क्या। तो इसका ध्यान जो है नाम भक्ति से हटकर उसमें चला गया, तो उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं अपनी 6 सेंस से इसको बचा सकता हूँ। और जब उसने वही अपनी रिद्धि सिद्धि का इस्तेमाल किया उनको बचाने के लिए, तुम तो कहोगे ना अच्छी बात तो है, मैं बचाया उसने। अब देखना अच्छी बात क्यों नहीं है। उस दिन 6 थालियां तो आई खाने की, 7वीं थाली नहीं है। अब इस पर उसको बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि परमात्मा, मैं तो करुणा ही कर रहा था, सबको प्यार ही कर रहा था, फिर तूने मेरी थाली क्यों नहीं भेजी? तो आकाशवाणी में बोला गया कि ये जो अब होने वाला था ना, तूने उसके बीच में टांग अड़ाई। बोला क्या होने वाला था? बोला ये जहाज परमात्मा की ओर से डूबने वाला था, क्योंकि कई समय से ये जो नीचे जलीय जीव थे इनको खाने को नहीं मिला। तो आज ये डूबता तो 360 लाशें बीच में जाती, तो वो जलीय जीव खाना खाते। तो तूने उनके मुंह से क्या छीन लिया? हाँ, इनका टाइम पूरा हो चुका था, तो इनको आज मैंने डुबाना था। और तूने मेरे काम में क्या अड़ा दी? टांग। तो जो मेरे काम में टांग अड़ाता है, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा भगत क्यों ना हो। आप देखो ना, हर एक को अपने कर्म का हिसाब किताब मिल रहा है, पर तुमने अगर अपनी टांग अड़ाई बीच में तो सजा किसको मिलेगी? अब इसको रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन मछलियों का जो भोजन नहीं इंतजाम हो पाया उसका जिम्मेवार कौन है? तू है उसका जिम्मेवार, क्योंकि परमात्मा ने एक चेन चला रखी है, हर एक और एक का हिसाब का देता है। तुम बीच में टांग क्यों उड़ाते हो? बेचारा बेचारी करके, शोधा शोधी करके क्यों? तुम बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम तो सोचते हो हम किसी की मदद कर रहे हैं, पर ये देखो ना उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? ये किसकी मर्जी है? भगवान। तुम बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो? तुम्हें टांग नहीं उड़ानी। तुम अगर सच्चे भगत हो तो तुम्हें केवल अपने नाम की कमाई करनी है, बस ध्यान नहीं देना कि भाई उसके साथ अच्छा नहीं किया भगवान ने, इसने अच्छा किया, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, नहीं। सबको उसके हिसाब का देना, क्योंकि एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे व्यक्ति का फायदा है, और एक व्यक्ति का फायदा दूसरे व्यक्ति का नुकसान है। पर तुमने बीच में अगर अपनी
चतुराई चला ली, मैं को ले आए बीच में, तो फिर परमात्मा वहां से ध्यान हटा के तेरे पे सारा ले आएगा, तो तेरे को नहीं बख्शेगा, क्योंकि तूने उसके काम में क्या आई है। ठीक, क्या आया समझ में? भगवान के काम में कभी काम नहीं आया। सुख बरसा आंगन आंगन, सुख बरसा बरसा दादा, सुख बरसा आंगन आंगन, सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, कहीं से है कोई दुखी, मन से है कोई दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहां हो सुखी, मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दादा, सुख बरसा आंगन आंगन, सुख बरसा। हरि ओम। आओ महामृत्युंजय मंत्र अर्थ सहित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम, सारी सृष्टि जो इन आंखों से दिखती है, ओम त्र्यंबकम, इसको जानने वाले तीसरे नेत्र वाले आपको बार बार मेरा प्रणाम है। यजामहि सुगंधिम, जिस तरह आपने इस पूरी सृष्टि में अपनी सुगंध डाल रखी है, ऐसे तीसरे नेत्र वाले पुष्टि वर्धनम, जो आप सबकी पुष्टि करते हो, पर मनुष्य ही अज्ञान के कारण आपको जान नहीं पाता। उसे लगता है बेटा बेटी धन जमीन पदार्थ ये सब हमारी पुष्टि करते हैं, लेकिन पुष्टि तो आप ही करते हो। पर इन सबको जानता है जो वही तीसरे नेत्र वाला है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। ऐसा तीसरे नेत्र वाले को मेरा शत शत नमन है। उर्वरा रुक्मेव, उर्वरा माने उपजा, जो फल उपजा, रुक्मेव जो बंधन से भी मुक्त हो गया, डाल के बंधन से जो मुक्त हो गया। तो ऐसे ही ये तीसरे नेत्र वाले बंधनान मृत्यु मुक्षी, मुझे भी मृत्यु और जो मन मेरा नश्वर पदार्थों की कामना करता है, इसके बंधनों से मुझे भी मामृता, ठीक उसी तरह से जैसे फल को मुक्त किया डाल के बंधन से, ऐसे मुझे भी मृत्यु और नश्वर पदार्थों के बंधन से तीसरे नेत्र वाले मुझे मुक्त करना। मेरा मन कहीं फंसे नहीं तो फंस गया तो जैसे आज प्रश्न किया कि इसकी गति रुक जाएगी तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, मन मलिन हो जाएगा। अगर संसार के किसी भी पदार्थ में फंस गया तो, किसी वस्तु विषय व्यक्ति में फंस गया, गंगा की तरह निर्मल हो जाए, बहता ही रहे और कहीं रुके नहीं। रुके तो सिर्फ गुरु की वाणी में, फिर मन ब्रह्म अखिर मन संसार। ये तीसरे नेत्र वाले आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मृत्यु का भय और नश्वर पदार्थों के छूटने का भय मेरे अंदर से निकाल दो। आओ शिव धुनी करें। आज्ञा चक्र की ओर अपनी आंखों को ले जाओ, नाक से दिखाते हो, नासिका से देखते हो सीधा ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले
शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रामेश्वराय शिव हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटा